शीतल बलोच एक और बेटी गैरत के ऐवानों में कत्ल कर दी गई। मैंने निकाह किया है, ज़ना नहीं, कोई गुनाह नहीं किया। मैं अपने प्यार पर कुर्बान होने जा रही हूँ। आपको सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है। ये जुमले किसी अफसाने का इख्तिताम नहीं, ये बलूचिस्तान की एक बेटी शीतल बलोच के वो अल्फाज थे जो उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे में कहे। वो लम्हा जिसमें एक औरत ने मर्दों के उस समाज को आईना दिखाया, मगर वो आईना इतना सच था कि इन गैरत के ताज पहने दरिंदों ने उसको चकनाचूर कर दिया। ये सिर्फ कत्ल नहीं, ये निज़ाम का जनाजा है। बलूचिस्तान की एक बेटी अपनी मर्जी से निकाह करने की खता में कत्ल कर दी गई। शीतल और ज़रक वो दो इंसान जो निकाह जैसे मुकद्दस बंधन में बंधे, मगर समाज की वो सीधा रस्मों, झूठी गैरत और मर्दाना इजारादारी को ये मोहब्बत बर्दाश्त न हुई। 1.5 साल बाद उन्हें कबीले के जरगे में बुलाया गया, खाने पर नहीं बल्कि गैरत पर मरने के लिए। 20 मर्द, 5 बंदूकें और वैरान मैदान। शीतल ने कुरान सीने से लगा रखा था। उसने एक मर्द के हाथ में कुरान दिया और इजाजत दी कि सिर्फ गोली मारी जाए, वो भी तब जब सब कुछ तय हो चुका था। ना चीख, ना रहम, ना अल्तजा। शीतल ना रोई, ना चीखी, ना गिड़गिड़ाई। वो खामोशी से उन दरिंदों के सामने खड़ी हुई जिन्हें कबीले, रवायत और गैरत का मुहाफिज कहा जाता है। उसके कदम नहीं कांपे, उसकी आंखों में न खौफ था न रहम की भीख। उसकी खामोशी में वो शोर था जो आज भी गूंज रहा है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, किस गुनाह पर कत्ल कर दी गई। ये गैरत नहीं, ये जिहालत है। ये कैसी गैरत है जिसमें बाप, भाई, चचा, मामू सब मिलकर अपनी बेटी बहन को कत्ल कर देते हैं। वो बेटी जो निकाह के तकद्दस पर ईमान लाती है, जिसने मुआशरे के कानून से ज्यादा खुदा के हुक्म को तस्लीम किया है। क्या ये गैरत है या फिर सिर्फ एक नस्ल परस्ती, मर्दानगी और ताकत के बेलगाम घोड़े का नंगा नाच है? ये वही कबायली रस्में हैं जिन्हें शौकत सदीकी ने जांगलोस में बयान किया। वही रस्में, वही जरगे, वही जुल्म जो 1960 में भी थे और आज 2025 में भी जिंदा हैं। शीतल का जुर्म क्या है? शीतल का जुर्म सिर्फ मोहब्बत। शीतल का जुर्म सिर्फ इतना था कि उसने अपनी पसंद से शादी की, वो मोहब्बत जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक निकाह में डली, मगर कबीले के जिरगा नुमा फिरौनों को गवारा न हुई। उसे मैदान में कत्ल कर दिया गया। 9 गोलियां जिस्म पर नहीं, इंसानियत के मुंह पर मार दी गई। और सवाल पैदा होता है, ये कब तक होगा? हर रोज कोई शीतल मारी जाती है, कभी कोस्तान में, कभी जामशूरों, कभी दादों, कभी लोरलाई में, कभी कराची की झोंपड़ियों में और कभी बलूचिस्तान के वीरानों में। कुछ अखबारात की सुर्खियां बनती हैं, कुछ बेनाम कब्रों में दफन हो जाती हैं, मगर सवाल अब भी जिंदा है, कब तक हम गैरत के नाम पर कत्ल को रवायती तस्लीम करते रहेंगे? कब तक कुरान को कत्ल से पहले एक नरमी का परचम बनाया जाएगा? कब तक औरत को मर्द की जागीर समझा जाएगा? कब तक निकाह जैसे अमल को जुर्म कहा जाएगा? शीतल हार गई या जीत गई? शीतल के जिस्म को कत्ल किया गया, मगर उसका वकार, उसकी खुददारी, उसका फैसला और उसका इश्क, वो सब आज भी जिंदा है। शीतल उन सब औरतों की नुमाइंदा बन गई है जो जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती हैं, जो मोहब्बत को हराम नहीं इबादत समझती हैं। वो मारी गई मगर एक सवाल छोड़ गई, मुझे किस जुर्म में मारा गया? इख्तिताम एक सवाल और है। ये मजमून यहाँ खत्म नहीं होता, ये वो आईना है जो आपके और मेरे दरमियान रखा गया है। अगर हमने अब भी शीतल की कहानी से कुछ न सीखा तो कल एक और शीतल और एक ज़रक और एक मक्तल और एक कुरान, एक और कत्ल होगा। ये वक्त है खामोशी तोड़ने का, सवाल उठाने का और जुल्म के खिलाफ खड़े होने का, वरना तारीख हम सबको उन दरिंदों के साथ खड़ा करेगी जिन्होंने शीतल को मारा नहीं, दफन किया अपनी झूठी गैरत के नीचे। शीतल बलोच, तुम्हारे लहू का हिसाब क़यामत तक जारी रहेगा। सवाल सिर्फ ये है कि क्या गैरत के नाम पर कत्ल करने वालों की गैरत सिर्फ निकाह करने वालों के लिए क्यों जागती है? उसका हक तो उन्हें उनका खालिक भी देता है। और अगर यही गैरत किसी बेटे की हराम कारी पर नहीं जागती, किसी जानी को सरेआम शरीयत इस्लामिया के तहत कोड़े नहीं मारे जाते, तो फिर ये गैरत नहीं, ये बुज़दिली है। सूरत निसा में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है, फला तअदुलूहुन्ना अन यनकिहना अज़वाजहुन्ना इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ। बस तुम उन औरतों को न रोको कि वो अपने शोहरों से निकाह कर लें जबकि वो आपस में मारूफ तरीके से राजी हो जाएं। अल्लाह हम सबको ऐसी गैरत से महफूज रखे जो किसी की जिंदगी छीन कर अपनी मर्दानगी का जश्न मनाती है। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। हमें दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।